अगर आप जिम जाते हो ना, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका दोस्त और आप सेम ट्रेनिंग करते हो, आपकी और उसकी डाइट सेम है, पर वो आपसे ज्यादा बेंच प्रेस मार पाता है और आप कम बेंच प्रेस मार पाते हो। या फिर कोई नया बिगिनर आया जिम में, आप 2-3 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो और वो 2-3 महीने के अंदर ही आपसे ज्यादा बेंच प्रेस मार पाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है रिपकेज साइज। यहाँ पे हमारे पास दो लोग हैं, एक तो मैं ही हूं और यहाँ पे हमारे पास एक पावर लिफ्टर है। आप देखो, जो मेरा रिपकेज साइज है वो कितना ज्यादा थिनर है और जो यहाँ पे पावर लिफ्टर है उसका रिपकेज कितना ज्यादा थिकर है। तो ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि आप कितना वेट लिफ्ट कर पाओगे। इसे समझने के लिए हमें पैक मैकेनिक्स देखने पड़ेंगे। तो पहले थोड़े से पैक मैकेनिक्स देखते हैं, फिर दोबारा से यहाँ पे आते हैं और समझते हैं कि रिपकेज साइज कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि आप कितना वेट लिफ्ट कर पाओगे। अगर आपको ये देखना है कि आपका रिपकेज आपके पैक्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो आपको फोर्स एंगल के बारे में समझना पड़ेगा। अब ये फोर्स एंगल है क्या? फोर्स एंगल बेसिकली होता है एंगल बिटवीन लाइन ऑफ फोर्स और लिवर आर्म। ये आपके लिवर आर्म है और जो आपके पैक्स हैं वो आपका लाइन ऑफ पुल एंड लाइन ऑफ फोर्स है। जितना ये एंगल 90 डिग्री के पास होगा उतना आपके पैक्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और जितना ये एंगल 90 डिग्री से कम होगा उतना आपके पैक्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम होगी। अब आप इमेजिन करो, हमारे पास एक थिन रिपकेज वाला पर्सन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे फोर्स एंगल बहुत ज्यादा कम है, फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर हमारे पास एक थिक रिपकेज वाला पर्सन है, आप देख सकते हो कैसे वो एंगल इंक्रीज हो गया, फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी। थिन रिपकेज वाले पर्सन के अंदर फोर्स एंगल कम है और थिक रिपकेज वाले पर्सन के अंदर फोर्स एंगल ज्यादा है। और आपको मैं एक और चीज दिखाता हूं, जो ये थिन रिपकेज वाला पर्सन है, अभी ये वाले फाइबर्स इतना प्लेन ऑफ मोशन के अंदर नहीं है, बट अगर आप थिक रिपकेज वाले पर्सन को देखोगे, यहाँ पे ज्यादा फाइबर्स प्लेन ऑफ मोशन के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो अब आपको समझ में लग गया होगा कैसे रिपकेज साइज इन्फ्लुएंस करता है आपके पैक्स की मैकेनिकल एबिलिटी को। अब आप यहाँ पे देखो, आप इमेजिन करो जो ये रेड एरो है ये आपके पैक के मसल फाइबर्स है। अब आप दोनों के अंदर देखो, यहाँ पे जो फोर्स एंगल है वो 90 डिग्री के पास है और यहाँ पे फोर्स एंगल कितना ज्यादा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी कम होगी। और जो यहाँ पे पैक के मसल फाइबर्स हैं, सपोज मैं ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ बेंच प्रेस के अंदर, सीधा ऊपर नीचे मूव कर रहा हूँ, तो जो ये पैक के मसल फाइबर्स हैं ये प्लेन के अंदर कम होंगे और जो यहाँ पे पैक के मसल फाइबर्स हैं वो प्लेन के अंदर ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे को मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। और यहाँ पे मेरे को एक और एडवांटेज मिलता है कि मेरे को यहाँ पे डिस्टेंस भी कम कवर करना पड़ रहा है। आप देखो कि जब ये अपनी बार को चेस्ट के ऊपर टच करवा रहा है तो शायद इसको सिर्फ यहाँ से सिर्फ यहाँ तक आना पड़ रहा है, बट इस केस के अंदर आप मेरी शोल्डर पोजीशन देखो, मेरे को यहाँ से कितना ज्यादा नीचे आना पड़ रहा है। ये 120 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, जिसकी वजह से इसको डिस्टेंस भी कम कवर करना पड़ रहा है और मेरे को डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे एक तो आपके पैक्स की फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और यहाँ पे आपको डिस्टेंस भी कम ट्रैवल करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको एक एडवांटेज मिल जाता है और आप यहाँ पे ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो। और आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल पावर लिफ्टर्स हैं उनका जो रिपकेज होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है, और कभी भी आप ऐसा नहीं देखोगे कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पावर लिफ्टर है और उसका रिपकेज मेरे जैसा है, क्योंकि मेरा रिपकेज बहुत ज्यादा थिन है। तो आपको समझ में लग गया होगा कि कैसे रिपकेज इन्फ्लुएंस करता है कि आप कितना ज्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।